We did it. We delivered the mother of all deals. Two giants who choose partnership in a true win-win fashion. इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे बोला जा रहा है द मदर ऑफ ऑल डील्स। We did it. We delivered the mother of all deals. नमस्ते, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन। और आज हम इस खबर पर बात करेंगे जो सिर्फ हेडलाइंस तक सीमित नहीं है। ये खबर इंडिया के ट्रेड फ्यूचर, इंडिया के जॉब स्ट्रक्चर, इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन और इंडिया के ग्लोबल पोजीशनिंग सबको एक साथ रीडिफाइन करती है। 20 साल, जी हाँ, ऑलमोस्ट 20 साल लगे। 2005 से नेगोशिएशन चल रही थी, मल्टीपल राउंड्स, मल्टीपल पॉजेज, मल्टीपल रोड ब्लॉक्स और फिर आखिरकार 27 जनवरी 2026 को इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने फाइनली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूड कर दिया। मैं एक बड़े डेवलपमेंट की चर्चा करना चाहूंगा। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने इसे कहा द मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। We delivered the mother of all deals. सबसे पहले तो समझते हैं कि यूरोपियन यूनियन कोई एक कंट्री नहीं है। यूरोपियन यूनियन एक ब्लॉक है 27 कंट्रीज का, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड ऐसे और भी 22 यूरोपियन नेशंस आते हैं। कलेक्टिवली यूरोपियन यूनियन इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और जब ये दोनों साथ में आते हैं तो ये डील अराउंड 25% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी है एंड ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड को ये रिप्रेजेंट करती है। इसलिए ये सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं है, ये इकोनॉमिक ग्रेविटी का एक शिफ्ट है। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता कि कल से सब कुछ फ्री फॉर ऑल हो गया, नहीं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि इंपोर्ट ड्यूटीज यानी कि टैरिफ्स को ग्रेजुअली रिड्यूस करना, क्लियर रूल्स बनाना कि कौन सा प्रोडक्ट अलाउ है, कौन सा प्रोडक्ट अलाउ नहीं है, बिजनेसेस को सर्टेनिटी देना, कस्टम्स और पेपर वर्क को सिंप्लीफाई करना, सप्लाई चेन को सिक्योर बनाना। सिंपल वर्ड्स में कहें तो एफटीए जो है वो ट्रेड को चीपर, प्रिडिक्टेबल और स्ट्रैटेजिक बनाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता कि कल से सारा टैक्स खत्म। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमेशा फेज्ड वाइज होता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप होता है, ताकि इकोनॉमी को एडजस्ट करने का टाइम मिल पाए। अब भारत को ये डील करने में 20 साल क्यों लग गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इंडिया बहुत पहले से एफटीएस को लेकर थोड़ा सा कॉशियस रहा है। रीजन भी बिल्कुल प्रैक्टिकल था, क्योंकि इंडिया को डर था कि चीप फॉरेन इंपोर्ट से हमारे जो लोकल एमएसएमईज हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इंडिया ने ट्रेड को सिर्फ इकोनॉमिक्स तक नहीं बल्कि सोशल स्टेबिलिटी के एंगल से भी देखा। बट नाउ द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। आज कम्पिटिटिवनेस का मतलब सिर्फ लो कॉस्ट नहीं होता। कम्पिटिटिवनेस का मतलब होता है ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनना, और यहीं से इंडिया की ट्रेड फिलॉसफी भी चेंज होती है। लास्ट डेकेड में इंडिया ने एक क्लियर शिफ्ट दिखाई है। ट्रेड को रिस्क नहीं बल्कि नेशनल पावर का टूल बनाया है। इंडिया ने डील्स किसके साथ की है? यूएई के साथ की है, ऑस्ट्रेलिया के साथ की है, ईएफटीए नेशन जो हैं स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, उनके साथ की है, यूके के साथ की है और अब यूरोपियन यूनियन के साथ की है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये डेलिबरेट स्ट्रैटेजी है। इंडिया डाइवर्सिफाई कर रहा है। इंडिया कुछ सिलेक्टिव, कुछ खास कंट्रीज में ओवर डिपेंडेंस को अवॉइड कर रहा है। इंडिया ऑप्शंस क्रिएट कर रहा है। इसका बेनिफिट पता है क्या होगा? पहले तो मार्केट एक्सेस। इंडिया को ऑलमोस्ट सारे मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पर यूरोप के मार्केट्स में 0 या नियर 0 टैरिफ पर एंटर करेंगे ओवर अ फेज टाइमलाइन। इसका मतलब क्या है? इंडियन गुड्स विल बिकम चीपर फॉर यूरोपियन बायर्स। इंडियन गुड्स सस्ते होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, फिर ऑर्डर्स भी बढ़ेंगे, फैक्ट्रीज फिर लंबी चलेंगी, उससे सप्लायर एक्सपैंड करेंगे, एक्सपोर्ट ग्रो करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करेगी, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगा। मतलब ये एक्सपोर्ट्स के थ्रू इकोनॉमी ग्रो करने का एक मॉडल है। दूसरा है लेबर इंटेंसिव सेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, मरीन प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, ये वो सेक्टर है जहां करोड़ों भारतीय डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं। इसके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो उससे और जॉब्स भी क्रिएट होंगी। और ये सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, इसमें टायर 2 और टायर 3 के जो टाउन्स हैं वहाँ तक इसका इम्पैक्ट आएगा। ऐसा नहीं कि ट्रेड डील सिर्फ
लार्ज कॉरपोरेशंस के लिए होती हैं, नहीं, एमएसएमईज तो इसकी रियल बैकबोन है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यहाँ के इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से बेनिफिट में होंगे। जब एक एक्सपोर्टर ग्रो करता है, उसके साथ 10 सप्लायर्स भी ग्रो करते हैं। इसी को तो बोलते हैं रिपल इफेक्ट। इस एफटीए का एक और बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा बांग्लादेश पर। बांग्लादेश की इकोनॉमी का जो मेन पिलर है वो है टेक्सटाइल सेक्टर, और उसका सबसे बड़ा मार्केट यूरोप रहा है। अब जैसे ही इंडियन टेक्सटाइल्स के लिए यूरोपियन मार्केट के दरवाजे खुलेंगे, बांग्लादेश के टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डायरेक्ट और बड़ा झटका लगने वाला है। इंडिया के पास बेटर स्केल, बेटर सप्लाई चेन और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, जो बांग्लादेश के लिए टफ कंपटीशन क्रिएट करेगा। अच्छा, अब किसानों का क्या? ये सबसे सेंसिटिव कंसर्न होता है किसी भी डील का। क्या इससे फार्मर्स को कोई नुकसान पहुंचेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया ने अपने डेयरी, वीट, पोल्ट्री जैसे सेक्टर्स को एफटीए से पूरी तरह से बाहर रख दिया है। यूरोपियन मिल्क, मीट या पोल्ट्री इंडियन मार्केट्स को फ्लड नहीं करेंगे, लेकिन इंडियन टी, इंडियन कॉफी, स्पाइसेस, प्रोसेस्ड फूड यूरोप के प्रीमियम मार्केट्स में एंट्री ले पाएंगे। है ना स्मार्ट नेगोशिएशन? यूरोपियन यूनियन के रूल्स ऑफ ओरिजिन स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब कोई प्रोडक्ट तभी इंडियन माना जाएगा जब उसमें एक्चुअल इंडियन वैल्यू हो। ऐसा नहीं कि हम चाइना से माल उठाया, असेंबल करके इंडिया का लेबल लगा के दे दिया, ये अलाउड नहीं होगा। इससे क्या होगा? इससे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी प्रोटेक्टेड रहेंगे और इंडिया की क्रेडिबिलिटी भी स्ट्रांग होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सारे फायदे इंडिया को ही हो रहे हैं, तो फिर यूरोप को इससे क्या फायदा मिलेगा? देखिए, ट्रेड हमेशा टू वे होती है। इसके बदले में यूरोप को मिलता है इंडिया की मैसिव कंज्यूमर मार्केट एक्सेस, मशीनरी, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स पर बेटर एक्सेस, वाइन्स एंड स्पिरिट्स पर फेस्ड ड्यूटी रिडक्शन। यस, यूरोपियन कार्स, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी टाइम के साथ साथ सस्ती होंगी। इंडिया में आज यूरोपियन पैसेंजर कार्स पर 100 से 110% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इसी वजह से जो मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी जैसे ब्रांड्स इंडिया में लग्जरी सेगमेंट तक लिमिटेड रहते हैं। इंडिया यूरोपियन यूनियन एफटीए के बाद ये ड्यूटी एक ही दिन में जीरो नहीं होने वाली। गवर्नमेंट ने इसको फेज्ड वाइज, मतलब फेज्ड मैनर में रिड्यूस करने का अप्रोच अडॉप्ट किया है। अब जो पैसेंजर कार्स हैं, ये 5 से 7 साल के अंदर अंदर, इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ग्रेजुअली घटकर लगभग सिर्फ 10% इस पे जो है टैक्स लगेगा। इस बीच कोटाज, सेफगार्ड क्लॉजेस और लोकलाइजेशन कंडीशन अप्लाई होंगी, ताकि इंडियन ऑटो इंडस्ट्री को सडन शॉक ना लगे। और इसका सीधा मतलब ये है कि यूरोपियन कार्स ओवरनाइट सस्ती नहीं होंगी, लेकिन टाइम के साथ साथ उनकी प्राइसेस जो हैं वो नोटिसेबली कम होके 10% तक हो जाएंगी। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे सेंसिटिव सेगमेंट को एफटीए से बाहर रखा गया है, ताकि टाटा, महिंद्रा और इंडिया का जो ईवी इकोसिस्टम है वो प्रोटेक्टेड रहे। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि कंपटीशन लाएं, पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और जॉब्स को बिना नुकसान पहुंचाए। इस डील का एक स्ट्रैटेजिक लेयर भी है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन किया है। इसका मतलब यूरोपियन डिफेंस कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकती है अंडर मेक इन इंडिया, और इंडिया से थर्ड कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी कर सकती है। इंडिया अब सिर्फ इंपोर्टर नहीं, इंडिया इमर्जिंग ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। इंडिया यूरोपियन यूनियन एफटीए का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है सर्विस सेक्टर, जो अक्सर हेडलाइंस में मिस हो जाता है। इस डील के अंदर स्ट्रक्चर्ड मोबिलिटी फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन किया गया है, जिसका मतलब है कि इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के लिए यूरोप के साथ काम करना ज़्यादा प्रिडिक्टेबल और स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। आज यूरोप जाने के लिए वीज़ा अप्रूवल, वर्क परमिट्स और प्रोफेशनल रिकॉग्निशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इस एफटीए के बाद इन प्रोसीजर्स को स्टैंडर्डाइज और सिंप्लीफाई करने की कमिटमेंट दी गई है। आईटी प्रोफेशनल्स के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि यूरोप के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और फिनटेक प्रोजेक्ट्स में इंडियन टैलेंट की डिमांड बढ़ेगी। इंजीनियर्स को ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और स्मार्ट मोबिलिटी जैसे सेक्टर्स में काम के नए मौके मिल पाएंगे, और डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए ट्रेनिंग, रिसर्च, कोलैबोरेशन और स्पेशलाइज्ड मेडिकल सर्विसेज के दरवाजे खुलेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डील ओपन इमिग्रेशन नहीं है, बल्कि स्किल बेस्ड, टेम्परेरी और प्रोजेक्ट लिंक मोबिलिटी को प्रमोट करती है, जिससे कि इंडियन प्रोफेशनल्स को ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है बिना परमानेंट ब्रेन ड्रेन के रिस्क की। अच्छा, पता है अमेरिका ने इंडिया पर टैरिफ क्यों लगाया था?
इसलिए लगाया था क्योंकि यूएस का कहना ये था कि इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीदता है और अमेरिका का ये एलिगेशन था कि रशिया जो पैसा ऑयल बेचकर कमा रहा है उसी पैसे का वो यूज करके यूक्रेन वॉर में लगा रहा है। यूएस का नैरेटिव ये रहा कि रशिया सिर्फ यूक्रेन तक लिमिटेड नहीं है बल्कि वो यूरोप पर भी कंट्रोल चाहता है और इस पूरी प्रोसेस में इंडिया इनडायरेक्टली रशिया की फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो अमेरिका का कहना ये था कि रशिया जो है वो यूरोप के खिलाफ जंग छेड़ रहा है और इंडिया उस वॉर को फंड कर रहा है। लेकिन अब सीन बदल चुका है। अब यूरोप ने खुद इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया है, यानी कि जिन यूरोपियन कंट्रीज के लिए अमेरिका कह रहा था कि इंडिया उनके दुश्मन को सपोर्ट कर रहा है, वही यूरोप आज इंडिया के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहा है। When India succeeds, the world is more stable, more prosperous, and more secure. And we all benefit. अब सवाल यह है कि अमेरिका अपने लगाए हुए टैरिफ को जस्टिफाई कैसे करेगा। इसी वजह से इंडिया यूरोपियन यूनियन एफटीए ने अमेरिका को अनकंफर्टेबल कर दिया है। यूएस को समझ नहीं आ रहा है कि अब इंडिया के खिलाफ अपना ओल्ड आर्गुमेंट कैसे चलाएं। इस टेंशन को और क्लियरली दिखाता है अमेरिका के फाइनेंस सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का ये स्टेटमेंट। उन्होंने कहा, Guess what happened last week? The Europeans signed a trade deal with India. And just to be clear again, the Russian oil goes into India, the refined products come out, and the Europeans buy the refined products. They are financing the war against themselves. यानी कि अमेरिका इनडायरेक्टली ये एक्सेप्ट कर रहा है कि यूरोप खुद अपनी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी चूज कर रहा है। इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, बट इंडिया क्रूड ऑयल को रिफाइन करता है और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे डीजल, एविएशन फ्यूल यूरोप को एक्सपोर्ट करता है। इंडिया इज बिकमिंग अ ग्लोबल रिफाइनिंग हब क्योंकि वैल्यू एडिशन इंडिया में होती है। दिस इज इकोनॉमिक सोफिस्टिकेशन। ऑफ कोर्स ट्रम्प को इस डील से मिर्ची तो लगी होगी, बट ये डील एंटी अमेरिका नहीं है। दिस डील इज प्रो इंडिया। मैसेज सिंपल है, इंडिया विल नॉट वेट फॉर एवर, इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट अनफेयर टर्म्स, इंडिया विल डाइवर्सिफाई पार्टनर्स। अगर एक नेगोशिएशन डिले होता है तो इंडिया कहीं और मूव करेगा। दैट इज द कॉन्फिडेंस। ये डील इंडिया को रातों रात तो अमीर नहीं बनाने वाली, पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगी। इस डील के थ्रू इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बनता है, वो भी अपनी शर्तों पर, अपनी प्रायोरिटीज पर और अपनी प्रोटेक्शन के साथ। ये है हमारा कॉन्फिडेंस, ये है हमारी मैच्योरिटी। ये डील दिखाती है कि इंडिया अब दुनिया से बात एक सिविलाइजेशनल इकोनॉमिक पावर की तरह करता है। दिस वॉज नॉट अ ट्रेड एग्रीमेंट। ये सिग्निफाई करता है कि इंडिया इज ओपन, इंडिया इज रेडी एंड इंडिया इज नेगोशिएटिंग फ्रॉम स्ट्रेंथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ।